परफेक्ट स्क्वायर का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल अब हम करने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सेशन कि इस पैटर्न पे सवाल कैसे रहता है। तो पहला सवाल होगा कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सवाल ऐसे दे देगा, आपके पास 4 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा, सपोज कीजिए 104.03। दूसरा ऑप्शन दे देगा 104.07। तीसरा ऑप्शन दे देगा 104.08। चौथा ऑप्शन दे देगा 104.04। अब ध्यान दें, 4 ऑप्शन है आपके सामने में, तो हम इसको क्यों आंसर नहीं होगा देखेंगे। ये इसलिए आंसर नहीं होगा कि आपका लॉजिक होगा कि सर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 नहीं होता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर देखेंगे इसका लॉजिक होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं होता है, ये नहीं होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। लेकिन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके बाद 9 हो सकता है, 00 हो सकता है, या 40। सम 0 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, चलेगा। एक और चीज़ ध्यान दें कि एक और रूल है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसका दहाई अंक 2 ही होगा। तो आप इसको रूल के रूप में लिख सकते हैं कि किसी भी देख लेंगे यहाँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो तो दहाई अंक 2 होगा, अर्थात 25 होगा। ठीक है, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक अगर 5 है तो उसका दहाई का अंक हर हाल में 2 ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पहला सवाल हम करा दिए। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल फिर देखते हैं और ले लेते हैं। सवाल सेम रहेगा, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन रहेगा 24.02। दूसरा ऑप्शन रहेगा 24.010। तीसरा ऑप्शन रहेगा 36,000। चौथा ऑप्शन रहेगा 24.01। तो आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि हमें स्क्वायर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें स्क्वायर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ये 24.01 नहीं होता है, ये होता है आपको 49। हाँ ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान दें, आपको हालांकि हम लॉजिक सिखा रहे हैं। ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है। इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसका इकाई अंक कितना है? सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 वाला तो नहीं होता है। इसका कहेंगे क्या? UD 2 है, इसलिए नहीं हुआ। ये सिंगल 0 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा ये भी। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें ऑड 0 है। देखिए, इवन 0 रहना चाहिए, या तो 2 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए, 6 0 8 0, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, तो ये आंसर होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपसे रहेगा। और किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है अब देखेंगे। देखिए, अब ऐसे रह सकता है सवाल, कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए, इस रूप में भी रह सकता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन,
चौथा ऑप्शन नन। तो कौन होगा आंसर? तो आप ध्यान दें, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 3 नहीं होगा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 8 नहीं होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर नहीं होगा। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 7 नहीं होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में एक और जीरो नहीं रह सकता, इसलिए ये नहीं है। तो आंसर कौन होगा? नन। इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये नहीं हुआ। अब किस रूप में सवाल रहेगा देख लीजिए। अब रहेगा यदि 4 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर परिणाम निम्न में से कौन हो सकता है? परिणाम निम्न में कौन हो सकता है? निम्न में से कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो आप ध्यान दें, पहला ऑप्शन होगा इसी रूप में दे देगा। दूसरा ऑप्शन देगा तीसरा ऑप्शन देगा चौथा ऑप्शन देगा तो कौन सा हो सकता है देखेंगे। ये 4 ऑप्शन देगा तो आप कहेंगे सर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंत में सिंगल जीरो नहीं होता है, इस कारण से ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 तो हो सकता है, लेकिन याद रहे कई अंकों का वर्ग कर रहे थे। 4 अंकों वाली किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर तो आना चाहिए कई अंकों में, या तो 8 अंकों में आना चाहिए या 7 अंकों में, दुगुना से कम। तो यहाँ कई अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंकों में, यानी ये टोटल 6 ही डिजिट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्योंकि इसका परिणाम जो होना चाहिए था 8 अंक या 7 अंक, या तो इसका आंसर 4 अंकों वाली संख्या को हम वर्ग करेंगे तो आंसर या तो 8 अंक में आना चाहिए था या 7 अंकों में। ये 6 अंकों में है। कितना अंकों में है? 6 अंकों में, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई अंक 6 है, चलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि 4 अंकों वाली संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे तो आंसर या तो 8 में आना चाहिए चाहे दुगुना से कम, यानी कै में 7। यह दोनों में से कोई एक अंक में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 9 अंक में आ गया। इसमें टोटल कितना अंक है? 9 अंक, तो इतने दुगुना से ज़्यादा हो गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो आंसर जब 4 3 ऑप्शन नहीं होगा तो कौन होगा? चौथा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 अंक में आया है तो 7 अंक में रह सकता है। क्योंकि 4 अंकों का वर्ग करेंगे 4 अंकों वाली संख्या के, तो आंसर या तो 8 अंक में आएगा या 7, तो 7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया? 3 हो गया। तो इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर देखेंगे अब कैसा सवाल रहेगा। देखिए अब सवाल होगा कि यदि 14 अंकों वाली संख्या को वर्ग किया जाए तो परिणाम कितने अंकों वाली संख्या
हो सकता है, हो सकता है। ऑप्शन दे देगा आपको 26, 29, 27, नन। तो क्या मारेंगे? तो आप ध्यान दें, 14 अंकों की संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर या तो 28 अंकों में आना चाहिए था या 27। तो ये 26 से नहीं होगा, ये 29 से नहीं होगा, ये 27 से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी हो गया। फिर देखेंगे, अब सवाल देगा इस रूप में, देख सकते हैं आप। फिर सवाल ऐसे दे देगा, अगला क्वेश्चन इस रूप में रहेगा कि किसी संख्या को वर्ग करने पर उसका उत्तर 63 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है। कितने अंकों वाली? 63 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है। तो जिस संख्या को वर्ग किया गया उसके अंकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब सवाल ये हुआ, सवाल पहले समझेंगे कि किसी संख्या को हम वर्ग किए तो हमारा जो उत्तर आया परिणाम, वह परिणाम आया कितना अंकों का? 63 अंकों में परिणाम आ गया। तो कहता किसी संख्या को वर्ग करने पर उसका उत्तर जो है 63 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा रिजल्ट हुआ वो 63 अंकों में आ गया। तो कहता है जिस संख्या को वर्ग किया गया उसके अंकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कितने अंकों वाली संख्या को हम वर्ग किए होंगे तो हमारा आंसर आया कितना? 63। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका पहले कंसेप्ट देखेंगे। आंसर जो होगा अगर विषम रहेगा तो विषम प्लस 1/2, विषम प्लस 1/2 क्या फॉर्मूला लगाएंगे? विषम अंकों की संख्या बराबर अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विषम प्लस 1/2, या अगर सम है तो सिर्फ सम बटा 2। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पे आप बनाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने कितने अंकों वाली संख्या को वर्ग किया था। तो यहाँ विषम दिया है, ये कैसा दिया है देखिए, तो विषम दिया है, 63 विषम संख्या है। तो जब विषम रहेगा तो अपना मन से एक जोड़ के दूसरे भाग देना है। तो इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा वो ऐसे होगा। देखिए, अंकों की संख्या 63 प्लस 1/2 यानी 64/2 का मतलब हो गया कितना? 32। यानी जिस संख्या को हम वर्ग किए थे उसमें अंकों की संख्या कितना होगा? 32। अंकों की संख्या कितना हो गया? अंकों की संख्या यानी जिस संख्या को हम वर्ग किए थे वो कई अंकों वाली संख्या था? 32 अंकों वाली संख्या को वर्ग किए। तो हम आपको रूल पढ़ा चुके हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका परिणाम दुगुना होगा या दुगुना से कम। तो 32 अंकों की संख्या को हम वर्ग करेंगे तो आंसर इसका देखिए या तो 64 अंक में आना चाहिए था या दुगुना से कम कितना? 63। तो देखिए ये देता और परिणाम पूछता तो हम 63 अंक कहते या 64 अंक। परिणाम दे रखा है और पूछेगा वह संख्या जिसको वर्ग किए वो कई अंकों का था, तो इसका अधिया कर दीजिए। 2 से भाग दिए तो 32। आइए विषम है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और तब भाग दीजिए, तो कितना आ गया? 32। तो ये सवाल था। इस टाइप का बहुत सारा सवाल पूछा जाता है जो आपको सभी टीचर नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आप ध्यान देंगे इस टाइप का अगला पैटर्न जो सवाल होगा कि अगर कहता है एक और सवाल कि किसी n अंकों वाली संख्या
को वर्ग करने पर परिणाम 38 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस सवाल को आंसर बना के। प्राप्त होती है तो n में कुल अंक ज्ञात करें। मतलब कुल अंक ज्ञात करें या अंकों की संख्या ज्ञात करें? कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें या संख्या निकालें। तो अब आप ध्यान दें कि हम n अंकों वाली संख्या को अगर वर्ग करते हैं तो n अंकों वाली संख्या को अगर हम वर्ग किए तब परिणाम कितना अंकों में आया? 38 अंकों में। इस बार सम है तो जिस संख्या को हमने n में अंकों की संख्या, यानी n एक संख्या है जो कई अंकों वाली संख्या है, तो सीधे 38 बटा क्या करेंगे? सम है तो दूसरे भाग यानी 19। आप क्या किएंगे कि 19 n का मान जो है सो 19 अंकों वाली संख्या होगा जिसको आप वर्ग किए तो आंसर आया होगा 19 दूना 38 में। या तो दुगुना आएगा चाहे दुगुना से कम में। तो आइए ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब मेरे समझ से इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा कि किसी भी कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना हो तो आप बहुत बड़ी आराम से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कि दुगुना से कम होना चाहिए, इकाई अंक 2, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, अब डिजिटल सम का भी प्रयोग लगा करके आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। ठीक है। तो आप ध्यान दें, वैसे हेलो स्टूडेंट्स, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज सर और आज हम लोग पिछले क्लास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। लेकिन उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सॉरी गलत बोल दिए, नंबर सिस्टम नहीं, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम से शून्य की संख्या निकालना। अंतिम से शून्य की संख्या निकालना। तो अंतिम से शून्य की संख्या निकालना, यही आपका हेडिंग होगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि किसी भी संख्या में जब हम उसको गुना करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो लास्ट में कितना शून्य आएगा। तो चलिए देखेंगे हम लोग। इसका बेसिक ये होता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले सवाल कैसा रहेगा, हम सवाल को समझते हैं। जैसे दे दिया, जैसे 4 गुना 25 कर दिया, तो 4 गुना 25 का मतलब कितना हो गया? 100। 4 गुना 25 100। अब इसमें जीरो कितना बार आया? 2 बार आ गया। सपोज कीजिए कि 16 गुना 125, 16 गुना कितना हो गया? 125। अब इसको हम गुना करेंगे और गुना करके देखेंगे कि इसके लास्ट में कई गो जीरो आ रहा है। तो देखिए हम करते हैं, 16 85 के जीरो हासिल 8, 16 दूना 32 8, 40 के जीरो हासिल 4, 16 एकम 16 4 20। तो कितना शून्य आया इसके लास्ट में?
तो 3 शून्य आया, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरो कितना 3 आया। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना आया 2 आया। तो इसी तरह से आपसे सवाल रहेगा, लेकिन इतना छोटा सवाल नहीं रहेगा, आपका सवाल बड़ा बड़ा रहेगा, इस रूप में भी रह सकता है। केवल हम आपको अभी क्लास समझा रहे हैं कि सवाल कैसा रहेगा। ऐसे भी हो सकता है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25, इस सब को गुना करके और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरो। तो आप इसमें कैसे बनाएंगे, तो गुना करना चूंकि पॉसिबल नहीं, इतना लंबा चौड़ा सवाल को गुना करके बनाना ठीक बात नहीं है, तो हम इसी का कंसेप्ट सीखेंगे। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल किस रूप में पूछेगा। सवाल ऐसे भी रह सकता है, सवाल ऐसे भी रह सकता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश 100 तक के, यानी 1 से लेकर के और 100 तक के सभी संख्या को आपस में गुना कीजिए और गुना करके लास्ट में कितना बार जीरो आएगा वो बताइए। यहाँ 100 के जगह 200 हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सवाल रहेगा। सवाल ऐसे भी रह सकता है, सवाल ऐसे भी रहेगा 2 के पावर 17 15 के पावर 25, इतना में शून्य की संख्या क्या होगा, मतलब किसी भी तरीके से पूछ देगा, शून्य ज्ञात करें, शून्य की संख्या, ठीक है। तो सवाल का ये पैटर्न था जो हम आपको समझा रहे थे। तो आइए अब हम देखते हैं, चलिए शून्य की संख्या निकालने के लिए अब हम फार्मूला पे ध्यान देंगे, इसका कंसेप्ट्स पे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि शून्य की संख्या निकालने के लिए, शून्य के संख्या निकालने के लिए केवल 2 की संख्या एवं 5 की संख्या से मतलब। तो आप ध्यान दें, जब कभी भी आपको शून्य की संख्या निकालना हो तो केवल हमें मतलब है किस डिजिट से, केवल आपको 2 की संख्या मालूम होना चाहिए और 5 की संख्या। अगर हमें 2 और 5 की संख्या मालूम हो जाए तभी हम शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। मतलब जब भी हमें शून्य की संख्या निकालना हो तो उस टर्म में, उस सवाल में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक है और एक नहीं है तो शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि शून्य तो तभी होता है जब किसी भी सम संख्या को हम गुना करते हैं, किसी भी सम संख्या को हम गुना करेंगे कैसे, 5 से, तभी जाके उसमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और अगर कोई सम संख्या है तो उसमें 2 तो होगा ही, जैसे 6 गुना 5 30 जीरो आया, 2 गुना 5 10 जीरो आया, 4 गुना 5 जीरो आया, 8 गुना 5 जीरो आया। तो आप देख रहे हैं कि सब में जीरो आ रहा है। जीरो कब आता है, जब कोई भी सम संख्या को 5 से गुना होगा तभी आएगा क्या, जीरो। तो चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया कि शून्य की संख्या निकालने के लिए केवल हमें 2 की संख्या एवं किससे, 5 की संख्या से मतलब है। बाद बाकी 3 कई बार आया, 7 कई बार आया, 9 कई बार आया, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो चलिए और इससे हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे एकदम पूरा सारा मैथ हम लोग पढ़ेंगे और रोज वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। पर डे आपको वीडियो मिलेगा। आप पेड कोर्स पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको अपने चैनल एराज मैथमेटिक्स और ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको सारा मैथ्स आपको कवर करा देंगे और प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। ये हम आपको कंसेप्ट करा रहे हैं अभी, चूँकि ये सब बेसिक कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो वो सारा चीज़ को करते करते हम चैप्टर्स में भी चलेंगे। हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, एलसीएम होगा या रेशियो होगा या परसेंटेज होगा, ये तीनों में से कोई एक से शुरुआत करेंगे। तो हम सारे चीज़ को, पूरा चैप्टर को क्वेश्चन भी कराएंगे पीपीटी के माध्यम से, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम है एराज मैथमेटिक्स, इस पे आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन इस पे अवेलेबल होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और कंटिन्यू वीडियो हमारा अब शुरू हो गया है। देख रहे हैं कि पिछले 2 3 5 रोज से कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। कभी कभी अल्टरनेट भी हो जाएगा, लेकिन वीडियो मिलेगा ज़रूर। तो आप हमें सहयोग ज़रूर करें। हम आपके लिए एक से एक वीडियो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे,
ठीक है। लेकिन आप हमें ज़रूर सहयोग करें जिससे हमें भी अपने काम करने में काफ़ी हमें उत्साहित हो, अच्छे से हम भी काम कर पाए। तो चलिए देखते हैं। शून्य की संख्या निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान दें कि आप देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितना बार है यहाँ? 3 बार है। और आप देखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो आप देखेंगे अगर 0 बनाना है तब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये तो रह गया। मतलब यूँ समझिए कि कितना पेयर बन रहा है, कपल कितना है यहाँ देखिए, 1 कपल, 2 कपल और 3 कपल। और आप जानते हैं बिना कपल के तो कुछ होता नहीं है। मैथ्स भी वही है, रियल लाइफ भी वही है कि आप जानते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि बॉयज़ है, अगर बॉयज़ है 5 और गर्ल्स है कितना, गर्ल्स की संख्या है सपोज कीजिए 3, ठीक है। या बॉयज़ आप 4 लीजिए, बॉयज़ अगर है 4 और गर्ल्स कितना है 3, तो आप बताइए कितने लड़का का शादी होगा? 3 ही लड़का का शादी होगा, क्योंकि ये 3 लड़की जो है, ये 3 लड़की का 3 लड़का से शादी होगा, यानी जोड़ा पेयर कैगो बन रहा है? 3 बन रहा है, ठीक है। और आप बाद में SDM साहिबा है ज्योति मौर्य, वो तो 1 लड़की है फिर भी 2 लड़का से विवाह कर लिए, तो वो अपवाद मैथ में नहीं चलेगा। यहाँ क्या है कि पेयर कितना बनेगा, तो पेयर आप देखेंगे यहाँ पेयर बन रहा है 1 2 1 3, तो कै गो 0 आया? 1 2 1 3 0 आया। तो जितना बार पेयर बनेगा उतना ही 0 की संख्या आ सकता है। फिर उसी प्रकार देखिए, आप एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कि बॉयज़ है, अगर बॉयज़ है 18 और गर्ल्स है 12, तो कितना पेयर बनेगा? यानी 12 ही लड़की का शादी होगा, 6 लड़का कवारा रहेगा, तो कपल कितना, यानी पेयर कितना बना? पेयर बन रहा है 12, तो शून्य भी कितना होगा? 12 बार। तो जितना बार पेयर बनेगा उतना ही बार शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार सपोज कीजिए यहाँ 2 है आपको 5 बार और 5 है कितना बार? 7 बार। तो पेयर कितना बार बन रहा है? तो पेयर आप देखेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 5 बार ही जोड़ा लग रहा है। ये दोनों के लिए लड़की है ही नहीं तो शादी नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ 0 कितना होगा? नंबर ऑफ जितना पेयर होना 1 2 3 4 5, तो शून्य कै बार हुआ? 5 बार, ठीक है। उसी प्रकार अभी देखे थे कि 2 है यहाँ पे 3 बार और 5 है यहाँ पे 4 बार, तो पेयर कै बार बन रहा है? तो आप देखेंगे कि कहेंगे सर पेयर 1 बार 2 बार और 3 बार बन रहा है, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा? नंबर ऑफ 0 क्या होगा? 3 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर सवाल है 2 है 6 बार और 5 है 3 बार, अब कितना पेयर बनेगा? तो अब आप देख सकते हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब देखेंगे अब तो 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ 0 कितना होगा? 3 बार होगा। जितना बार पेयर बनेगा उतना ही बार शून्य होगा। मतलब इससे हम निष्कर्ष क्या देख रहे हैं कि निष्कर्ष हमारा ये निकला कि देखिए यहाँ 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या ज़्यादा है, तो 0 कम वाला आया। 0 कै बार आया? मात्र 3 बार। देखेंगे यहाँ 2 3 बार है, 5 4 बार है, तब भी 0 कै बार आया? 3 बार। यहाँ 2 है 6 बार, यहाँ 5 3 बार है, तो 0 कै बार आया? 3 बार। यहाँ 2 है 1 2 3 4 5 बार, और 5 है यहाँ आपको कितना? 8 बार, तो 0 के 1 2 3 4 1 5 आया। 0 कै बार आया? 5 बार। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला यहाँ से कि शून्य की संख्या जो डिपेंड करता है वह 2 की संख्या और 5 की संख्या पर, और उसमें भी लोएस्ट पावर पर। तो फाइनल हमारा जो कंसेप्ट निकल के आया, नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट क्या होता है? लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर कौन सा पावर आया? लोएस्ट पावर। नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्य की संख्या का रूल क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? तो आगे आपका क्या? लोएस्ट पावर। अब किसका लोएस्ट पावर? तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं नंबर ऑफ 0 बराबर नंबर ऑफ n से नंबर ऑफ। नंबर ऑफ 0 शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? लोएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ 2 और 5।
मतलब 2 या 5, 2 या 5 में से जिसका पावर छोटा होगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। अगर 2 कम बार है 5 ज़्यादा बार है तो जय बार 2 होगा उतना 0 होगा। अगर 5 कम बार है 2 ज़्यादा बार है तो जय बार 5 रहेगा उतना बार 0 होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाता है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होता है लोएस्ट पावर, जिसकी पावर छोट उतना शून्य की संख्या होगा। तो आइए अब हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पे हम आपको लेके चलते हैं। देखिए सवाल में दे देगा 2 के पावर 17 और 15 के पावर 11 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या निकालें। ठीक है, तो शून्य की संख्या निकाले तो हम डायरेक्ट दे देंगे आंसर। आंसर जो हमारा होगा लोएस्ट पावर कौन है जी, 2 यहाँ 17 बार है और 2 यहाँ कितना बार है 11 बार है। तो आप ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर इसमें 5 क्या है, 5 है ना बेवकूफ़, 3 गुना 5, 5 तो है ही ना है, 3 से को छोड़ देंगे 5 को ले लेंगे, तो इसलिए 5 इसमें है क्या बार 11 बार। तो आंसर हो गया कितना 11। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो 2 के पावर 17 और यहाँ 3 के पावर 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 और दोनों के पावर कितना था 11। बेस टूटता है लेकिन पावर नहीं टूटता है, पावर ज्यों का त्यों रहेगा, बेस को 2 भाग में तोड़ दिए। अब हो गया 2 के पावर 17 गुना 3 के पावर 11 गुना 5 के पावर 11। रूल हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी शून्य की संख्या पूछेगा तो केवल 2 की संख्या से मतलब और 5 की संख्या से मतलब, केवल किससे मतलब 2 की संख्या से मतलब और 5 की संख्या से मतलब, बाद बाकी 3 7 9 से कोई मतलब नहीं। तो 2 यहाँ 17 बार और 5 यहाँ 11 बार, लोअर पावर कौन है 11, इसलिए आंसर कितना हुआ 11 हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अब सवाल रहेगा आपका, सपोज कीजिए 6 के पावर 18 और 5 के पावर 13 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरो पूछेगा आपसे, तो कितना बार लोएस्ट पावर कितना है देखिए, तो ये लोएस्ट पावर है तो आंसर हो गया 13, इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 6 के पावर 11 गुना 25 के पावर 6 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या निकालें, ये सवाल है आपका। तो ये सवाल देखेंगे कैसे बनेगा, 6 के पावर 11 है और 25 के पावर 6 है, तो इसको हम करेंगे ऐसे, इस 6 को तो हम जानते हैं 2 गुना 3, 2 के पावर भी 11 होगा और 3 के पावर भी 11 होगा, क्योंकि आपको पता है बेस को तोड़ देना है, फैक्टर कर देना, 2 गुणनखंड बना देना, लेकिन पावर दोनों पर सेम रहता है, बेस से टूटेगा अभाज्य संख्या के रूप में। और ये 25 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2 25 और ऑलरेडी पावर कितना है 6। याद रहे अगर बेस के अंदर में भी पावर हो और बेस के बाहर में भी पावर हो, देखिए बेस x है, x के ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर, तो दोनों पावर आपस में गुना होगा, दोनों पावर आपस में क्या होगा गुना। तो इसलिए 2 के पावर 11 और हमको तो 3 से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि आप जानते हैं कि 3 की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, केवल 2 से मतलब और 5 से मतलब। और यहाँ 5 के पावर हो जाएगा 6 दूना 12, तो लोएस्ट पावर कौन है 11 बार। देखिए 5 12 बार है और 2 11 बार है, तो जोड़ा कै बार लगेगा 11 बार, तो इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना बार होगा 11 बार होगा। मतलब कोई भी सवाल दे दे तो उसमें से आपको 2 को निचोड़ लेना है, 2 को निकाल लेना और 5 को निकाल लेना है। फिर उसी प्रकार आप सवाल देखेंगे अगला। अब इस रूप में भी सवाल रह सकता है, 15 के पावर 2, 8 के पावर 3, 10 के पावर 2 और 25 के पावर 6 और 12 के पावर 8, इतना में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात निकालें। तो आइए इस सवाल को हम देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे कि कैसे हम इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें से 2 निकाल लेना है और 5 निकाल लेना है, 3 से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसमें 5 है कि नहीं, 3 5 15, तो 5 है कै बार
2 बार लिखिए। अच्छा 8 का मतलब देखिए, 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3। 8 का मतलब 2 के पावर 3, ऑलरेडी पावर कितना है पहले से 3 है, तो 8 के लिए तो 2 के पावर 3 लिख दिए, आप पहले से पावर 3 है तो 3 दिए कितना हो जाएगा 9, तो 2 के पावर हो गया कितना 9, तो यहाँ लिखिए 2 के पावर 9। अच्छा इसमें तब 10 है तो 10 टूटेगा 2 गुना 5, तो 2 के पावर पहले से कितना है 2 है, और 5 के पावर भी 2 होगा। ये 10 के लिए टूटा है और ये 8 के लिए टूटा है। 8 का मतलब 2 के पावर 3 होता है, पहले से बाहर में पावर 3, तो अंदर पावर 3 है बाहर पावर 3, 3 तिहाई 9, ये टूटा था 15, 3 को हम छोड़ दिए, 3 से कोई लेना देना नहीं है। फिर 25 है, तो 25 जो है से 5 के पावर क्या होता है 2 होता है। 25 देखेंगे, 25 का मतलब 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं आप, तो ये तो अपना है 25 का वैल्यू, बाहर से पावर कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 6 दूना 12। हम सिखा दिए हैं कि ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर आपस में गुना होता है, तो इसलिए ये 5 का स्क्वायर 25 आप लिख दीजिए ऐसे एक लाइन, क्या दिक्कत है। फिर देखेंगे 18 के लिए क्या लिख सॉरी 12 के लिए लिखेंगे 4 तिहाई 12, तो 2 के पावर 2 4 होता है, और 4 तिहाई 12, 3 एक बार 8 है। अब देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं कि 5 के पावर 2, 2 के पावर 9, यहाँ 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 6 दूना कितना 12, और यहाँ 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 2 8 16, और 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी 3 को हम छोड़ दिए थे। अब अरेंज करके 2 वाला को एक साथ कर लेना है और 5 वाला को एक साथ, तो देखेंगे आपका 2 कितना बार हो गया टोटल, यहाँ 9 बार और 2 बार 11 बार, 11 और 16 27 बार, यानी 2 के पावर कितना हो गया 27। अब आइए 5 को देखते हैं, 5 यहाँ 2 बार, 5 यहाँ 2 बार 4 बार, और यहाँ 12, तो 12 4 कितना 16 बार, 5 यहाँ आ गया 16 बार, तो इसलिए नंबर ऑफ 0 लोएस्ट पावर होता है, लोएस्ट कितना बार आया 16 बार, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपका सवाल ये था, आप नोट कर सकते हैं। क्या किए यहाँ 3 गुना 5, 3 को छोड़े 5 के पावर 2 लिखे। 8 के लिए क्या लिखे, 8 के लिए आप देख सकते हैं कि 8 का मतलब तो होता है 2 के पावर 3, 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, और बाहर में कितना पावर 3 है 3, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 2 के पावर 9। फिर देखेंगे 25, 25 के लिए क्या किए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, बाहर में कितना पावर है जी 6, ये दोनों आपस में गुना हुआ तो 5 के पावर 6 दूना 12 हो गया। और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं आप देखेंगे, 12 के लिए तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 4, 4 तिहाई 12, और बाहर में कितना पावर है 8, तो देखेंगे 2 के पावर 8 दूना कितना हो गया 16, और 3 के पावर 8 है कम 8, तो यही चीज़ किए हैं 2 के पावर 16। और सारे 5 वाला को इकट्ठा कर देना है और 2 वाला को इकट्ठा कर देना है एक साथ, क्योंकि हम जानते हैं बेस समान रहेगा गुना में तब पावर जुटता है, तो ये 5 और ये 5, ये 5 ये 5 ये 5 को हम एक कर दिए, और ये 2 और ये 2 को एक कर दिए, तो हमें आया 2 के पावर 27 गुना 5 के पावर 16, लोएस्ट पावर हमको दिख रहा है 16, इसके लिए नंबर ऑफ 0 कितना होगा 16। तो ये था आपका सवाल पावर के रूप में। बिना पावर के रूप में भी रह सकता है, आप देखेंगे 14 गुना 16 गुना 20 गुना 24 गुना 28 गुना 30 गुना 25, इतना में पूछेगा शून्य की संख्या ज्ञात करें, इतना में शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या निकाले। तो आपसे इसमें शून्य की संख्या पूछेगा, तो देखिए शून्य की संख्या निकालने का तरीका। आइए, शून्य की संख्या निकालने के लिए जब भी कहेगा तो हम जानते हैं केवल 2 की संख्या और 5 से मतलब, बाद बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए 14 है तो 14 2 गुना 7 होता है, 16 2 के पावर क्या होता है गुना, 16 के लिए हम लिखेंगे 2 के पावर 4 बार, 20 को हम लिखेंगे 4 गुना 5, तो 2 के पावर 2 4 और 4 5 20, 24 को लिखेंगे 6 चौका 24, तो 4 के लिए 2 के पावर 2 8 3 24 ना, 8 3 24, तो 2 के पावर 3 8 8 3 24, 28 के लिए लिखेंगे 7 चौका 28, 7 चौका 28,
यानी 2 के पावर 2 4, 4 गुना 7। 30 के लिए लिखेंगे 6 पचे 30 यानी 5 गुना 2 गुना 3, और 25 के लिए लिखेंगे 5 के पावर 2। अब आप ध्यान दें, हम इतना सारा चीज़ लिख ली, लेकिन हमको तो मतलब है केवल 2 से 2 से 2 से 5 से 2 से 2 से 2 से 5 से, इतने चीज़ें से मतलब है। तो अरेंज कर लीजिए, 2 का बार आया टोटल, एक बार यहाँ 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी 2 13 बार आया है। अब 5 को गिन लीजिए, 5 एक बार, 2 बार और 2 4 बार, 5 आया है मात्र 4 बार। तो इसलिए शून्य की संख्या कितना होगा? शून्य की संख्या लोएस्ट पावर होता है, छोटका पावर कितना है? 4। यानी ये पूरा को जब आपस में गुना कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो गुना करके लास्ट में कई जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। तो ये था आपका गुना के रूप में सवाल रहेगा। तो